Greetings everyone. Today I, Panu from Puranmurthy Global School, a student of grade 12, is here to explain you the numerical of chemical kinetics. तो हमारे पास एक रिएक्शन है A+B जो हमें प्रोडक्ट दे रही है C. एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1 है उसमें A की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर, जो B की कंसंट्रेशन है वो है 0.2 मोलर और जो इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो है 3 × 10 की पावर 9. ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जो उसकी A की कंसंट्रेशन है वो है 0.2, जो B की कंसंट्रेशन है वो भी है 0.2 मोलर और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो है 6 × 10 की पावर 9. जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है उसमें जो A की कंसंट्रेशन है वो है 0.1, जो B की कंसंट्रेशन है वो है 0.4 मोलर और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो है 0.2 × 10 की पावर 8. अब हम इनका रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4A. अगर हम A के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 लेंगे. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फार्मूला होता है रेट K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B. तो रेट हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का है 3 × 10 की पावर 9 K और A की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 मोलर और सेकंड की है 0.2 मोलर. ऐसे ही जो B की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 0.2 मोलर और जो B की कंसंट्रेशन सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए है वो भी है 0.2 मोलर और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो है 6 × 10 की पावर 9. अगर हम प्रोडक्ट में करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा 1/2 3 में 3 3 2 6. इससे ये आ जाएगा 1/2 और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया 1/2 = 1/2 इनकी पावर आ गई 1. तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है A का वो आ गया है हमारे पास 1. अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे B के लिए. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4D. जब हम B के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम एक्सपेरिमेंट लेंगे फर्स्ट और थर्ड. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है रेट K कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. तो जो रेट है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वो है 3 × 10 की पावर 9 और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट का रेट ऑफ ऑर्डर है वो 1.2 × 10 की पावर 8. अगर हम यहाँ पे 10 की पावर 9 बनानी है तो ये वाला पॉइंट किधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 12 × 10 की पावर 9. तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है थर्ड एक्सपेरिमेंट का उसको हम यहाँ पे कर देंगे 12 × 10 की पावर 9. जो A की कंसंट्रेशन है वो है 0.1/0.1 और जो B की कंसंट्रेशन है वो है 0.2 और 0.4. इससे डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 1.4, यहाँ पे बच जाएगा 1.2. यहाँ पे होगा 1.4, यहाँ